students, how are you? I hope you all are well. Today I am going to start chapter 12, question number 3. In before video I have done question number 1 and 2, and today I am going to start question number 3 solution. Okay? Question number 3 is, if the length of diameter of ball used for playing shot put in our school is 7 centimeter. तो यहाँ पे given क्या दिया हुआ है? Given diameter is equal to दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ से रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 7/2. ठीक है, हमेशा डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है. अब क्वेश्चन देखते हैं. लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज देयर इन द बॉल. बोल रहा है कि आयरन का कितना क्यूबिक सेंटीमीटर जो है उसमें बॉल में फिट होगा. ठीक है, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बॉल. बॉल का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 4/3 रहने देंगे. ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई इज क्या है हमारा 22/7. तो यहाँ आर हमारा क्या है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2. ठीक है, तो ये हमारा 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम में कटेगा, ये 2 से 2 टाइम में, और ये 2 से 1 टाइम में. ठीक है, रेस्ट हमारा क्या रह गया 11 इंटू 7 इंटू 7 बाई 3. अब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड करेंगे. अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 539/3. अब इसको हम लोग क्या करते हैं होल में लाएंगे. तो होल में लाने के बाद अब इसको डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या आया 179 होल 2/3. ठीक है, अब आते हैं ये आंसर, दिस इज़ द आंसर. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है. इफ़ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इज़ 28 सेंटीमीटर. लेंथ हमारा कितना है 28 सेंटीमीटर है, क्या चीज़ का डायमीटर का. उसके बाद एंड इट इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर. ये क्या हो रहा है वाटर में इमर्स्ड हो रहा है. लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिप्लेस्ड बाय द स्फीयर. और अब बोल रहा है कि ये स्फीयर की जगह पे मतलब निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है. तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 28/2 सेंटीमीटर. काटेंगे इसको तो 14 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर. तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हम लोग को मालूम है अभी. वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर हमारा फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब. तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे 4/3 लिखेंगे. द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड आर इज इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू 14. 7 से ये कट करेंगे कितना टाइम में 2 टाइम में. अब हमारा ये कट नहीं हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे. 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14/3. अब यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 34496/3. अब इसको हम लोग होल में लाएंगे. ठीक है, अब हम लोग इसको होल में लाएंगे तो ये हमारा होगा 11498 होल 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर CUCM आंसर. ओके,
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन पे, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल गैस बलून इज इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 21 सेंटीमीटर। मतलब ये जो स्फेरिकल गैस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और क्या इंक्रीज़ हो रहा है? इसका रेडियस पहले 7 था, उसका 21 हो जाता है। एज एयर इज बेइंग पम्प्ड इनटू द लेटेस्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। तो अब हम लोग क्या करना है कि दोनों केस में बलून का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन में। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको कट कर दे रहे हैं, तो रेस्ट हमारा क्या है? 4 इंटू 22 इंटू 7। तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया स्फेरिकल बलून व्हेन रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग को रेडियस 21 सेंटीमीटर अभी बताया था डायग्राम में, 21 सेंटीमीटर को हम लोग को लेके चलना है। तो यहाँ पे लिखना है सरफेस एरिया ऑफ गैस बलून व्हेन रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। 7 से ये कट करेंगे 3 टाइम में। अब हमारा रेस्ट क्या रह जाएगा? लिखेंगे 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 544, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, SQCM। अब हम लोग को क्या करना है? रेशियो निकालना है। निकालने के लिए हमारा जो फर्स्ट आया था वो क्या आया था हमारा? यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रेशियो ऑफ रेडियस 7 and 21 एरियाज, ठीक है। रेशियो ऑफ नहीं होगा, रेशियो विथ रेडियस 7 and 21। तो यहाँ पे अब एरिया क्या आया है हमारा? सबसे पहला एरिया आया था 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा एरिया हमारा आया है 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब इसको यहाँ पे 6 से इसको काटेंगे तो हमारा ये 1 टाइम में, ये 9 टाइम में। तो इसको लिखेंगे 1:9। ये आंसर है, दिस इज़ द आंसर। आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर सॉल्यूशन समझ में आया है तो आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।